बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और राजाओं के बीच युद्ध और अहंकार अपने चरम पर था। तब भगवान कृष्ण ने मानव रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। मथुरा उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन वहां शांति टिक नहीं पा रही थी। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। हर बार श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुद्धि और पराक्रम से उसे परास्त कर देते, किंतु युद्ध का सिलसिला थमता नहीं था। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यही स्थिति रही तो निर्दोष प्रजा का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया, समुद्र के किनारे एक नई, सुरक्षित और अद्भुत नगरी बसाने का। कथाओं में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें भूमि प्रदान की। उसी भूमि पर एक दिव्य नगरी का निर्माण हुआ, द्वारका। ये कोई साधारण शहर नहीं था, इसे योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। ऊंचे ऊंचे द्वार, चौड़ी सड़कें, भव्य महल, सुंदर उद्यान और विशाल मंदिर, सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित था। कहा जाता है कि नगरी 7 परकोटों से सुरक्षित थी और चारों ओर समुद्र उसका प्राकृतिक रक्षक था। महलों की दीवारें सोने और रत्नों से सजी थीं, जिन पर सूर्य की किरणें पड़तीं तो पूरा नगर स्वर्णिम आभा से चमक उठता। इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी भी कहा गया। द्वारिका केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये नीति, धर्म और न्याय का केंद्र भी थी। यहाँ यादव वंश के लोग रहते थे, वीर, पराक्रमी और संपन्न। श्री कृष्ण के शासन में यहाँ शांति और समृद्धि का वातावरण था। दूर दूर से व्यापारी आते, समुद्री व्यापार होता और सांस्कृतिक गतिविधियां फलती फूलती थीं। मंदिरों में शंखनाद गूंजता, यज्ञ और अनुष्ठान होते और लोग भक्ति में लीन रहते। द्वारिका मानो पृथ्वी पर स्वर्ग का रूप थी। समय बीतता गया और फिर आया वो कालखंड जिसने समूचे भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया, महाभारत वॉर। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का प्रण लिया, किंतु अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने धर्म की विजय सुनिश्चित की। गीता का उपदेश देकर उन्होंने संसार को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का अंत हुआ और पांडवों को राज्य मिला। परंतु इस विजय के साथ ही एक युग का समापन भी निकट था। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में धीरे धीरे कलह के बीज पनपने लगे। समृद्धि और शक्ति के कारण उनमें अहंकार आ गया। पुराणों में वर्णन है कि एक बार ऋषियों के साथ मजाक करने के कारण यादवों को श्राप मिला कि उनका वंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा। समय बीतने पर वही हुआ। एक दिन आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि यादवों ने एक दूसरे पर ही अस्त्र उठा लिए। समुद्र तट पर भीषण संघर्ष हुआ और धीरे धीरे यादव वंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण ये सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये समय की लीला है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसके बाद वो क्षण आया जब श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार पूर्ण होने वाला था। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों में लालिमा थी, जो दूर से हिरण की आंख जैसी प्रतीत होती थी। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने भ्रमवश उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो अत्यंत दुखी हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने बताया कि ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है और अब उनके अवतार की लीला समाप्त होने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप त्याग कर वैकुंठ गमन किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। द्वारिका में अपशकुन दिखाई देने लगे। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं। आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकने लगी और धरती कांपने लगी। पुराणों में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने पहले ही अपने प्रियजनों और बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का संकेत दे दिया था। जब लोग नगर छोड़कर चले गए, तब समुद्र ने अपना विकराल रूप धारण किया। धीरे धीरे समुद्र का जल बढ़ता गया। पहले बाहरी परकोटे डूबे, फिर सड़कें, फिर महल। स्वर्णिम द्वारिका, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, लहरों के नीचे समाने लगी। लोगों ने दूर से देखा कि उनका प्रिय नगर जल में विलीन हो रहा है। कुछ ही समय में पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में लुप्त हो गई। जहां कभी शंखनाद गूंजता था, वहां अब केवल लहरों की गर्जना सुनाई देती थी। इस प्रकार द्वारिका समुद्र में समा गई, मानो समय ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया हो।
शताब्दियां बीत गई, द्वारका की कथा केवल पुराणों और लोक कथाओं में रह गई। लोग इसे आस्था की कहानी मानते रहे, लेकिन आधुनिक युग में इस कथा ने एक नया मोड़ लिया। गुजरात के तट पर स्थित वर्तमान द्वारका के पास समुद्र के भीतर पुरातत्व विभाग और समुद्री वैज्ञानिकों ने खोजबीन की। गोताखोरों को समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारों, स्तंभों और संरचनाओं के अवशेष मिले। कुछ स्थानों पर प्राचीन नगर जैसी आकृतियां दिखाई दीं। इन खोजों ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। क्या ये वही प्राचीन द्वारिका है? क्या पुराणों की कथा में कोई ऐतिहासिक सत्य छिपा है? वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के स्तर में परिवर्तन, भूकंपीय गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं प्राचीन नगरों के डूबने का कारण बन सकती हैं। इतिहास में कई सभ्यताएं समुद्र में समा चुकी हैं, इसलिए संभव है कि द्वारिका भी किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई हो। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद हैं, परंतु ये तथ्य कि समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, इस कथा को और भी रोचक बना देता है। द्वारिका की कहानी केवल एक नगर के डूबने की कथा नहीं है, ये समय, शक्ति और नश्वरता की गाथा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे कोई नगर कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के आगे सब कुछ नश्वर है। श्री कृष्ण का जीवन और द्वारिका का विलय हमें ये संदेश देता है कि भौतिक वैभव क्षणिक है, परंतु धर्म, ज्ञान और भक्ति अमर हैं। द्वारिका समुद्र में डूब गई, पर श्री कृष्ण का नाम और उनकी गीता आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। आज भी जब कोई श्रद्धालु द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन करता है और समुद्र की लहरों को देखता है, तो उसे लगता है मानो उन लहरों के नीचे इतिहास सो रहा है। हर लहर जैसे एक कहानी कहती है, स्वर्ण नगरी की, उसके वैभव की, उसके अंत की और उस दिव्य पुरुष की जिसने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। इस प्रकार द्वारिका की कथा इतिहास, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। ये हमें अतीत की याद दिलाती है और वर्तमान को समझने की प्रेरणा देती है। चाहे इसे पुराणों की लीला माने या इतिहास की घटना, द्वारिका सदा भारतीय संस्कृति और विश्वास का अभिन्न हिस्सा रहेगी। समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई, पर हृदयों में सदा प्रकाशित।